Hey everyone, welcome to the day 12 on 15 days of JavaScript। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं what is this keyword in JavaScript, क्या क्या इसके डिफरेंट यूज केसेस होते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे दिस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन क्या होते हैं। सो फंक्शंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। सो वहां से आप समझ सकते हो, जब हम कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखे हैं, देन उसके अंदर में अगर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, सो वहां पे हम जब दिस को कॉल करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। अगर आपका जो दिस कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट के फंक्शन में कॉल हो रहा है, देन वो उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जिस ऑब्जेक्ट के फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर वो कॉल हो रहा है। बट सपोज हमारे पास एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंटली कॉल हो रहा है। लाइक उस मोमेंट पे क्या होगा, जो दिस कीवर्ड है वो रेफर करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को, यानी कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहा होगा। सो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम काउंट लगा लेते हैं। काउंट को हम दे दे रहे हैं वैल्यू अभी के लिए 1 2 3 एंड इसके बाद हम एक इसमें फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा जो फंक्शन होगा एंड ये फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा होगा। यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है काउंट। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिटर्न दिस डॉट काउंट। अभी देखना, अभी इसमें हमने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट के अंदर में कुछ वैल्यूज हैं एंड वहां पे एक फंक्शन है। फंक्शन रिटर्न कर रहा है दिस डॉट काउंट, यानी कि वो दिस कीवर्ड को एक्सेस कर रहा है, दिस कीवर्ड का यूज कर रहा है। अब ये दिस कीवर्ड क्या रिटर्न करता है, इसके लिए हम पहले इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं बाहर। कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं अपने ऑब्जेक्ट के फंक्शन को। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट फंक। यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये एक फंक्शन है, हम यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही होगी 123। 123 यहाँ पे मिलने का कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में एक मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, उस मेथड के जो दिस पैरामीटर वहां पे मेथड को कॉल कर रहा है वो करंट कॉन्टेक्स्ट को बता रहा है। ठीक है, करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में वो फंक्शन कॉल हो रहा है। सो इस करंट कॉन्टेक्स्ट में जो काउंट की वैल्यू है वो 1 2 3 है। ठीक है, तो इसने 1 2 3 को कॉल कर दिया। चलिए, ये तो रही बात जब हम अपने फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल कर रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूं, इस पूरे कोड को कमेंट आउट कर रहा हूं और मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूं, नॉर्मल फंक्शन। इसको मैं जस्ट एक टेस्ट फंक्शन नाम दे रहा हूं एंड इसके अंदर में हम कॉल करने वाले हैं दिस ऑब्जेक्ट को। अब मैं यहाँ पे एक लॉग कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं पहले दिस को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये दिस क्या प्रिंट करने वाला है। ठीक है, और अब इस टेक्स्ट फंक्शन को हम कॉल कर दे रहे हैं। पहले हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। हमारे टेस्ट फंक्शन ने काफी सारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स को आउटपुट में शो कर दिया है। ठीक है, इसने ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स को आउटपुट में शो करा, यानी कि जब हम दिस फंक्शन को कॉल करते हैं अपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में, हम अपने किसी ब्लॉक के अंदर में, तो वो करंट कॉन्टेक्स्ट को रेफर कर रहा होता है। जब हम इसको ग्लोबली कॉल कर रहे हैं, यानी कि किसी एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर में कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, विंडो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, उनको कॉल करेगा। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल के लिए हम यहीं पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करके देख लेते हैं और देखते हैं उसके अंदर में दिस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा जिसका मैं नाम दे रहा हूं अभी के लिए वीडियो। वीडियो क्या कर रहा है, एक टाइटल कीवर्ड को, टाइटल पैरामीटर को ले रहा है वो। अभी क्या करूंगा मैं, यहाँ पे दिस डॉट टाइटल इक्वल, अब मैं इस टाइटल को टाइटल के इक्वल कर दे रहा हूँ, TITLE। ठीक है, और इसके बाद मैं इसी टाइटल को डायरेक्टली प्रिंट करा के, दिस को यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करा के देख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दिस, मैंने अभी के लिए दिस को प्रिंट कराया हुआ है। अब मैं इस एक जो हमारा फंक्शन क्रिएटेड है, कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड है, इसी का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कॉन्स्ट v इक्वल्स न्यू वीडियो। और यहाँ पे मैं वैल्यू क्या पास करूंगा, बिकॉज जो दिस हम कॉल कर रहे हैं, दिस हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे वैल्यू देनी होगी। मैं अभी के लिए यहाँ पे देता हूँ डे 12। ठीक है, मैंने यहाँ पे डे 12 की वैल्यू दे दी है। अब मैं इस फाइल को रन करने का ट्राई करता हूँ, नोड app.js को रन करेंगे। अभी आपको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, वीडियो, एंड उसका जो टाइटल है डे 12 हमें आउटपुट में मिल रहा है। अब मैं यहीं पे दिस डॉट टाइटल कर देता हूँ और अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, आपको यहाँ पे डे 12 मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो दिस कीवर्ड काम करता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट के बेसिस पे काम कर रहा होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में रन हो रहा है, बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में रन हो रहा है, उसी वैल्यू को वहां पे आके प्रिंट करता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, टॉपिक तो बहुत इजी है बट इसके यूज केसेस काफी डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं लोगों को इसको समझने में। तो अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट करके या फिर डायरेक्टली आप कनेक्ट करके इस चीज को समझ सकते हो।